4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन और अब रामदास सोरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। 2 अगस्त को जमशेदपुर में अपने घर में ही रामदास सोरेन बाथरूम में गिर गए थे और उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया है, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा में इस पार्थिव शरीर को रखा गया है और रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर पर जो जेएमएम के नेता है, झारखंड के बाकी दलों के भी नेता है, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, झारखंड की सियासत में भी बड़ा नाम रामदास सोरेन के तौर पर जेएमएम के कद्दावर नेता रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 15 अगस्त का दिन जब देश जश्न आज़ादी में डूबा हुआ था, उस दिन रामदास सोरेन के निधन की खबर सामने आती है। अगर राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 3 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री की भूमिका में भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान से राजनीति की शुरुआत इन्होंने की थी। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से शुरुआत इनकी हुई और कई बड़ी जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाया और ख़ास करके अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो लोगों के काफ़ी चहेते भी गिरे हैं। 2 बार कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली और 1 जनवरी 1963 को रामदास सोरेन का जन्म हुआ था और रामदास सोरेन की जो राजनीति है वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रही। जेएमएम के पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष की भी भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो पार्टी में छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक की भूमिकाओं का बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। राजनीतिक के जगत में शोक की लहर है और सभी रामदास सोरेन के निधन के बाद से स्तब्ध हैं। बता दें कि निर्दलीय भी मैदान में वो उतरे विधानसभा चुनाव में और 35,000 वोट लाकर सभी को चौंका दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी से इतर भी वो कितना दमखम, दबदबा अपने विधानसभा क्षेत्र में रखते थे और लोग किस कदर उन्हें चाहते थे कि अगर वो किसी पार्टी के अलावे व्यक्तिगत तौर पर भी लड़े, निर्दलीय भी लड़े, तो 35,000 वोट ला करके वो सभी को चौंकाया और बताया कि राजनीति में वो किस कदर लोगों के बीच अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। रामदास को 2009 में पहली बार जेएमएम ने टिकट दिया था और वो विधायक भी बने थे। तो लंबा राजनीतिक सफर रहा है। साल 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी के लक्ष्मण टुड्डू से हालांकि हार गए। तो हार जीत उनकी राजनीति में चलता रहा और आज की तस्वीर बता रही है कि नम आंखों से किस तरीके से लोग उनको याद करें। निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। निरंजन, हम तस्वीर देख पा रहे हैं, विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही उनके पार्थिव शरीर पर। कौन कौन से लोगों की मौजूदगी है और क्या तस्वीर है वहां से? इस मुकाम तक पहुंचे थे और जो इनकी जो कर्म क्षेत्र रहा है घाटशिला, वो बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था और जनता की सेवा के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे थे। बहुत दुख की घड़ी है कि हम सबों के बीच आज वो ऐसे नेता नहीं रहे जो गांव, किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उस क्षेत्र के थे। इनका इस धरती से जाना हम सबों के लिए बहुत दुखदायी है। भगवान उनको, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे और जहाँ भी रहें भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद मिले। विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री दीपक बिरुआ, शिल्पी नेहा तिर्की, कई सांसद, कई विधायक और अधिकारी ने श्रद्धांजलि व्यक्त किया है।
सिलसिला जारी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी दलों के यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अपने नेता रामदास सोरेन का। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर में रखा गया और यहाँ पर सभी गणमान्य लोगों ने पार्थिव शरीर पर राज्यपाल सहित कई लोगों ने, मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ने दिया। अब यहाँ से कुछ देर के बाद इनका पार्थिव शरीर इनका पैतृक गांव यानी घाटशिला, आप देखें कि ये तस्वीर, इनका शरीर, पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें। इसी पर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला समाप्त होने के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और यहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद इनके पार्थिव शरीर घाटशिला पहुँचेगा, जहाँ वहाँ की जनता, वहाँ के चाहने वाले, जहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक की शुरुआत किया था, राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, जहाँ उन्होंने अपनी पहचान बनाई और प्रदेश में शिक्षा मंत्री बने। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद माहौल है। आप देखें कि उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। यहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद घाटशिला के ताम्र मैदान में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनके पार्थिव शरीर को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैंप है वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ से इनके पार्थिव शरीर को इनका निजी आवास जमशेदपुर में रखा जाएगा। उसके बाद फिर लगभग 2 से 3 बजे इनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हो रहे हैं, चूँकि शिबू सोरेन जी का आज अंतिम श्राद्ध क्रम है, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर दीपक बिरुवा शामिल हो रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा है झारखंड विधानसभा परिसर से। लगभग 45 मिनट तक इस परिसर में रखा गया। राज्यपाल, सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, अधिकारी यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। अब इनके पार्थिव शरीर को इनका जो क्षेत्र है, इनका जो गृह क्षेत्र है, इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर लाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें कि 2 तारीख को अगर हम बात करेंगे 4 तारीख को, यानी जिस तरह से चले बिल्कुल निरंजन, तो अब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबकी आंखें नम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। यह पूर्णीय क्षति है, व्यक्तिगत के साथ साथ राजकीय, और सब तरह से हम लोगों के लिए इस क्षति की भरपाई करना मुश्किल है। अभी जब दिसम गुरु का हुआ, उससे उबर भी नहीं पाए हैं कि फिर यह दुखद समाचार आया। तो भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल, मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे। और 30 तारीख को जिस दिन उनकी घटना घटी घर में, एक दिन पहले हम लोग गठबंधन की बैठक में साथ ही बैठे हुए थे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से पूरी सांत्वना देता हूं।